नमस्कार। आप देख रहे हैं लगातार जो वक्फ संशोधन कानून जो 2025 लागू किया गया है भारत पर, उसमें लगातार जो है मुस्लिम समुदाय पूरे हिंदुस्तान पे इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी पे ग्रामीण क्षेत्रों पर भी आप देख सकते हैं, आज जुम्मे की नमाज थी और जुम्मे की नमाज के बाद जो है ये लोग एक मानव श्रृंखला बनाकर हाथों पे तख्तियां लेकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ है हम बात करते हैं यहाँ पर जो विरोध कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गाइडलाइन पे हम लोगों ने शांति तरीके से मानव श्रृंखला के माध्यम से पूरे देश को एक पैगाम देना चाहते हैं कि जब से ये सरकार बनी है 14 वर्षों ने ये सरकार आने से पहले पूरे देश के लोगों से कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और हर परिवार को 15 लाख रुपया देंगे। जैसे ही सरकार बनी तो पूरे देश के लोगों को गुमराह करने के लिए सबसे पहला काम बाबरी मस्जिद को छुआ सरकार ने, और वहाँ पे तमाम लोगों को उलझा के रख दिया। फिर बाबरी मस्जिद पे उलझे रहे और उसके बाद जैसे ही बाबरी मस्जिद के लोगों ने देश के लिए सब्र के साथ आगे बढ़ा, दोबारा फिर 1 अरब 40 करोड़ लोगों को गुमराह करने के लिए इस सरकार ने 3 तलाक पर लोगों को उलझा दिया। यार, ये 3 तलाक मुसलमानों का मसला नहीं है, पूरे देश में हर तरह की जातियां हैं, वो तमाम महिलाओं के साथ विपत्ति है, लेकिन खासकर मुसलमानों को टारगेट करके 3 तलाक को लाया। फिर 3 तलाक के लोगों ने ये देखा कि मुसलमानों की मामला है। 3 तलाक के बाद फिर सरकार को चुनाव की ओर जाना था, फिर मुसलमानों के खिलाफ बात करने के लिए क्या किया, 370 को लेके चला आया। फिर यहाँ के 1 अरब 40 करोड़ लोगों ने सोचा कि मुसलमानों के खिलाफ बात है और लोगों को गुमराह करते रहा। जैसे 370 पे लोगों ने शांतिपूर्वक देश का आगे बढ़ाया, उसके बाद किसान बिल लाकर लोगों के बीच खलफसार और काला कानून लागू किया, लेकिन कई सौ किसानों ने शहीद हुए और आत्मदाह भी किया, लेकिन इस सरकार के रोआ में जरा सा हिलने का भी काम नहीं किया। और जब किसान बिल वापस लिया, उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि सरकार का मंसूबा वक्फ बोर्ड पर बिल लाया और ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि 1 अरब 40 करोड़ लोग गुमराह हैं और यहाँ पे लोगों के बीच नफरतें बांटी जा रही है। इन नफरतों से उभरने के लिए मात्र हम समझते हैं कि इस देश के 2 करोड़ लोग हिंदू जो इस बिल पे जश्न मना रहे होंगे, लेकिन 1 अरब 38 करोड़ लोग आज सारे लोग सड़कों में हैं। आज सारे लोग कह रहा है कि आज हजारों करोड़ों लाखों इस देश में मंदिरें हैं, वहां पे सरकार का निगाह नहीं है। हमारा ईदगाह है, हमारी मस्जिद है, हमारा कब्रिस्तान, हमारा इबादत गाह, ये तमाम चीजों को ये दिखाना चाह रहा है, जबकि ये सच्चाई है, इस देश की नहीं दुनिया की सच्चाई है कि मुसलमान मर जाएगा लेकिन अपने इबादत गाहों का अवहेलना नहीं होने देगा। ये सच्चाई है। सिर्फ इसको दिख रहा है आने वाला बिहार का चुनाव और उसके बाद बंगाल का चुनाव, इसका सिर्फ खेला करना है, मुसलमानों के विरोध बिल पास करना है और वो बिल कारगर नहीं होगा, सिर्फ वोट का खेला करना है। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से निवेदन करता हूं कि ये बीजेपी सरकार, ये फांसीवादी सरकार की बातों पर नहीं आके हमारा एकता अखंडता जो हमारा भाईचारा सदियों से बना है वो बना रहे और किसी के धर्म पे आंच नहीं आए। जैसा आज मुसलमान विरोध कर रहा है वैसा तमाम समुदाय के लोग सर पर आकर इस धर्म के खिलाफ जो बिल लाया गया उसका विरोध आप भी करें। बिल जो लाया गया लोकसभा से पास किया गया, राज्यसभा से पास किया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल अब कानून बन गया। ये जो पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद अब ये कानून बन गया है, तो अब कानून के लिए आप लोग कोर्ट में भी गए हैं। अब आगे आप लोग की क्या रणनीति, ये कानून लागू हो चुका। बात समझिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष जिस चीज पे हल्ला करता हो वहां पे कानून नहीं बनता है। विपक्ष इसीलिए रहता है, ये कानून नहीं हिटलरशाही है।
और हिटलर शाही के खिलाफ कोर्ट पे गया है। और कोर्ट पर भी हमको बहुत ज्यादा 100% विश्वास नहीं है, क्योंकि कोर्ट इसी तरह बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, NRC, CA और किसान बिल और बहुत तरह के चीजों पर कोर्ट ने गुमराह करके रखा और फिर सरकार का समर्थन कर दिया और उन जजों को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया है। इसलिए मैं आज इस बिल के खिलाफ तमाम लोग सड़क पे हैं। आने वाले दिनों में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जहां तक कानून बनाने की बात, ये कानून बनाना नहीं हुआ, ये हिटलर शाही हुआ। कानून से क्या नुकसान होगा मुस्लिम समुदाय के? देखिए, कानून से ये नुकसान है, ये जो कानून बनाया है ये कानून मुस्लिमों के लिए नहीं बनाया है, बल्कि ये कानून से सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं है, बल्कि ये कानून जो बनाया है आने वाला दिन में हिंदुओं को भी नुकसान होगा, ईसाइयों को भी नुकसान होगा, दलितों का भी नुकसान होगा। आज कब्रिस्तान लूटने की बात आ रही है, ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह, मुसलमानों के साथ ये अन्याय हो रहा है। लेकिन कल दिन में मंदिरों की जो जमीन है, एकड़ों एकड़ जमीन है, कई एकड़ में एक मंदिर की कई एकड़ में जमीन फैली हुई है। तो ये हिंदू समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमान के खिलाफ है, लेकिन आने वाला दिन मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है कि सिर्फ ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, इसको जो है सत्ता चाहिए। ये सत्ता के लिए जो भी कुछ कर रहा है सत्ता के लिए कर रहा है, लेकिन चूंकि टारगेट मुसलमानों कर रहा है, बता रहा है वोट बैंक के लिए कर रहा है। लेकिन आने वाला दिन में जब मुसलमानों की जमीन खत्म हो जाएगी तो हिंदुओं पर हमला करेगा ये सरकार। तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान बिल्कुल कांगाल हो जाएगा, भूखमरी की हालत में आ जाएगी। इसलिए कि ये सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और अपनी जो रोजगार देने की बात कर रही थी सरकार न रोजगार देने सकी, और जो दूसरे नौकरी देने की बात कर रही थी सरकार न नौकरी देने सकी। ये सोच रही है कि अब किस तरह से हम लोगों को गुमराह करें, इसलिए नए नए कानून लेकर ये सरकार आ रही है। लेकिन सरकार को समझना होगा कि मुसलमान आज तक खामोश रहे। 3 तलाक का बिल पास किया गया, मुसलमान खामोश रहा। राम मंदिर बना दिया गया मस्जिद की जगह, जो बाबरी मस्जिद है, कोर्ट साफ ऐलान किया था, कोर्ट ये साफ लिखा था पहला पॉइंट में कि ये मस्जिद की ही जमीन है। उसके बावजूद उसने आस्था के बुनियाद पर राम मंदिर वहां बनवा दिया, फिर भी मुसलमान खामोश रहा। लेकिन अब मुसलमान खामोश रहने वाला नहीं है। अब मुसलमान जो जितना कोशिश पूरी करेंगे, हम तमाम मुसलमान और तमाम संगठन का ये इरादा है कि अब हम किसी हालत में खामोश नहीं रहेंगे। अब जान देना पड़े तो हम जान देंगे। इसलिए कि इससे पहले जब हिंदुस्तान में अंग्रेज यहाँ कब्जा कर रखा था तो उस वक्त मुसलमानों ने सबसे ज्यादा खून बहाया। और आज भी हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आज भी हमारा है और हम आज भी खून देने के लिए तैयार हैं। मौलाना साहब, मुस्लिम समुदाय में वक्फ को दान दिया जाता है मस्जिद के लिए या कब्रिस्तान, जी जी, धार्मिक जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें कानून है क्या? वक्फ क्या वक्फ ये है, हमारे पूर्वजों ने वक्फ किया जाता है इस वजह से कि हम मरने के दुनिया में रहते हुए भी हमको सवाब मिले और मरने के बाद भी इसका हमको सवाब मिले। इस वजह से हमारे लोग मस्जिद पर दान करते हैं, कब्रिस्तान पर दान करते हैं, मकतब मदरसों पर जमीन को वक्फ करते हैं, इस वजह से कि हमको सवाब मिले। सवाब मिलने की वजह से, नेकी मिलने की वजह से। और प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद भी यही फरमाते हैं कि जो दान की गई जमीन है उसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। जब तक मस्जिद में जो जमीन दान की गई है वो जब तक वो मस्जिद कायम है, जब तक लोग सजदा कर रहे हैं तब तक उसका सवाब मिल रहा है। मदरसे में लोग जमीन वक्फ करते हैं, क्यों वक्फ करते हैं? इस वजह से वक्फ करते हैं कि जब तक बच्चे यहाँ पढ़ते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे, तब तक हमको सवाब मिलता रहे। सवाब की वजह से, नेकी पाने की वजह से हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने जमीन को वक्फ किया है। और इस वक्फ की जमीन को अगर हुकूमत आज लूट रही है, आज हम संसद की एक बात सुन रहे थे भाई मेरे, संसद की एक बात सुन रहे थे कि बीजेपी का एक आदमी कहने लगा कि इतना दिनों में ये क्या कहते हैं दूसरी पार्टी ने क्या किया, इतना दिनों में दूसरी पार्टी ने क्या किया। तो एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ ये बताने के लिए कि बीजेपी के अलावा जो दूसरी पार्टी आई, उस दूसरी पार्टी ने इतना दिनों तक क्या किया है हम बताएंगे आपको। लेकिन एक तीसरा आदमी ने उसको रोक दिया कि नहीं, बताना नहीं, अगर बताओगे तो आज तो सारी चीजें ये बेच चुका है। अगर तुम बताओगे तो उन सब चीजों को भी ये बेच देगा।
उन सब चीजों को भी ये बेच देगा। मदारिस पर ये कब्जा कर रहा है, क्यों? इसको भी बेचने का उसको इरादा है। मकातिब पर कब्जा क्यों कर रहा है? इसलिए कि इस पर भी उसको बेचने का इरादा है। लेकिन ईमान वाला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। हम जहां पर सब्र करने का है वहां पर हम सब्र किए, जहां पर शुक्रिया अदा करने का है हम वहां पर शुक्रिया अदा किए। लेकिन जब मजहबी बात आई है, हमारे मदारिस पर अगर आँच आ जाए, हमारी मकातिब पर अगर आँच आ जाए, हमारे कब्रिस्तान पर अगर आँच आ जाए, तो ये मुसलमान, ये ईमान वाला किसी हाल में सब्र और शुक्रिया पर नहीं, बल्कि वो काम करेंगे जो काम नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी कायनात को ये सबक दिया। और सबक क्या दिया है कि जब वो मदीना छोड़ करके कूफा जा रहे थे, बड़े बड़े सहाबा ने रोका था उनको कि इमाम हुसैन आप कूफा मत जाइए, वहाँ के लोग गद्दार लोग हैं, वहाँ के लोग धोखेबाज लोग हैं, वहाँ के लोग आपके साथ वफादारी नहीं करेंगे, वहाँ के लोग आपके साथ दगाबाजी करेंगे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने एक ही बात कही कि मैं जानता हूँ कि मदीने के शहर से बढ़ करके कोई शहर नहीं, ये शहर सबसे आला शहर है, इस शहर में इबादत करना सबसे बड़ी इबादत है, नबी के रोजे पर बैठ कर इबादत करना सबसे बड़ी इबादत है। लेकिन याद कर, जब दीन खतरे में हो, इस्लाम खतरे में हो, ईमान खतरे में हो, मजहब खतरे में हो, तो मदीने को छोड़ना भी इबादत है। जब आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 एंड 26 में ऑलरेडी ये कहा गया है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 के बाद से किसी भी तरह से जिसकी भी जो भी समाज का जो भी धार्मिक स्थान है उस पर किसी भी तरह से छेड़खानी नहीं किया जाएगा। आज ये सरकार वो हमारा जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है उस संविधान को भी कुचलने का काम कर रहा है। तो मैं आज इस सरकार से गुजारिश करता हूं कि अगर ये सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो जितना सड़क से लेकर के सदन तक जितना ज्यादा से ज्यादा हो हम अपने मुखालफत दर्ज कराएंगे और इस सरकार को आगे किसी भी तरह से गलत कार्य करने से हम तमाम, क्योंकि आज ये सरकार जनता की वजह से है, जनता सरकार की वजह से है और जनता सरकार की वजह से नहीं है। और मैं तमाम ये आप देख सकते हैं जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वक्फ संशोधन 2025 कानून जो लागू हुआ है उसके खिलाफ में है और ये लगातार ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि आगे अगर इस कानून को फिर से सरकार वापस नहीं लेती है तो तमाम देश के मुसलमान जो है सड़क से लेकर सदन तक इसका आंदोलन और विरोध करेंगे। नहीं